एक समय की बात है। गांव गगनपुर हरियाली से घिरा छोटा सा गांव। यहाँ के लोग सादे, मेहनती और मस्त मौला थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, आयुष और निखिल। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, जैसे चाय और समोसा का जोड़ा। आयुष गरीब घर का लड़का था। उसके पिता मजदूरी करते थे। घर की हालत ऐसी थी कि महीने का आखिरी हफ्ता आते आते नमक रोटी से काम चलाना पड़ता था। पर आयुष के दिल में एक बड़ी आग थी। कुछ बनना है, कुछ करना है। निखिल थोड़ा मजाकिया था, पर दिमाग तेज। एक दिन दोनों एक चाय की दुकान पर बैठे। भाई, अब कुछ करना है यार। पिताजी बाहर जाकर बहुत मजदूरी करते हैं, तब जाकर कहीं हमारा घर चल पाता है। अब पिताजी को बिठाकर खिलाना है, कुछ ऐसा करना है। हाँ भाई, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना, वही लगाना है। दोनों का रोज का काम था सुबह खेत में मदद करना और शाम को गांव के नुक्कड़ पर बैठकर भविष्य के सपने देखना। एक सुबह की बात है। आयुष बहुत परेशान था। घर का किराया बाकी था और माँ बीमार चल रही थी। वो मिट्टी के घर की दीवार से टिककर सोच रहा था, भगवान, क्या मैं भी कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? तभी पीछे से निखिल आया, हाथ में एक थैला लिया। ले भाई, तेरे लिए स्पेशल आसिफ के समोसे लाया हूँ। तू ही खा ले, मैं टेंशन में हूँ। तो चल, टेंशन भूलने शहर चलते हैं आज। क्या करेंगे वहाँ? कुछ नहीं, बस घूमेंगे, देखेंगे कि दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। आयुष ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, चल फिर, गांव में तो वैसे भी कुछ नहीं। बस पकड़कर शहर पहुँचे। चारों तरफ चमक दमक, बड़े बड़े बोर्ड और सड़कों पर भागती गाड़ियाँ। गांव के सादे माहौल के बाद यह सब उनके लिए किसी फिल्म जैसा था। भाई देख, वहाँ लोग लाइन में खड़े हैं किसी ठेले पर। दोनों वहाँ पहुँचे। वो था मोमोज का ठेला। गर्म भाप उठ रही थी, खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। भाई, ये क्या है? मोमोज कहते हैं चीन का खाना। शहर में तो सब पागल हैं इसके पीछे। दोनों ने प्लेट मंगाई। पहला निवाला लेते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई, ये तो गजब है। और यहीं से उनके मन में एक बीज बोया गया, अगर हम अपने गांव में ऐसा ठेला लगाएं तो। गांव वाले तो चाय समोसे से आगे कुछ खाते नहीं। हाँ हाँ, तो फिर वही हमारा मौका है। कुछ नया देंगे, सब खाएंगे। दोनों ने उस वक्त ठेला वाले से सब पूछा। मोमोजस कैसे बनते हैं, कितने में बिकते हैं, कितना मुनाफा होता है। ठेला वाला हंसकर बोला, भाई, मेहनत करो तो मोमोज भी किस्मत बदल देते हैं। गांव लौटते वक्त बस में दोनों ने पूरा प्लान बना लिया। भाई, हम अपने गांव में पहला मोमोज ठेला खोलेंगे। पर पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे मैं संभाल लूंगा, तू बस मेहनत कर, बाकी जुगाड़ मुझ पर छोड़। आयुष मुस्कुराया। तू सच में मेरे लिए भाई जैसा है। भाई नहीं, पार्टनर बोल। मोमो ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोनों हंसने लगे। नई शुरुआत की तैयारी। गांव लौटकर दोनों ने एक पुरानी रेहड़ी खरीदी, जो पहले सब्जी वाला इस्तेमाल करता था। दोनों ने बाजार जाते वहां से मोमोज बनाने की सारी सामग्री खरीद कर ले आते हैं। पहली बार दोनों ने ट्रायल में मोमोज बनाए, पर वो आधे कच्चे, आधे जले हुए थे। एक दो बार कोशिश करने के बाद उनका मोमोज अच्छा बन जाता है। दोनों ने ठेला गांव के चौक पर लगाया। आयुष ने बर्तन में स्टीम लगाई, निखिल ने प्लेटें रखी और दोनों ने पहला दिन बड़े जोश से शुरू किया। कुछ देर में नया देखकर लोग आते हैं। अरे ये क्या है भला भैया, मोमोज? मामा सुना था मोमोज क्या होता है। निखिल हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, ये मामा का छोटा भाई मोमोज है, एक बार खा के तो देखो। वहाँ खड़े सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनके ठेले पर भीड़ लग जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। गांव में नया चीज देखकर गांव वालों ने सबने खा लिया था। निखिल निखिल, ये देख कितने सारे पैसे जमा हो गए। हाँ भाई, लगते हैं गांव वालों को मोमोज बहुत पसंद आ रही है। कल से हम और ज्यादा बनाएंगे। उसके बाद दोनों घर की ओर चले जाते हैं।
अगले ही दिन स्कूल बच्चे आते हैं। भैया भैया, हमको भी मोमोज खिला दो ना, पर हमारे पास 20 रुपए ही है। अरे कोई ना बेटा, मैं आज तुम लोगों को फ्री में मोमोज खिला देता हूँ। उसके बाद और लोग आने लगे मोमोज खाने। भाई तुम मोमोज तो सही बेच रहे हो, पर एक खड़े खड़े खाने में भाई थोड़ा दिक्कत होता है। बैठने की व्यवस्था हो जाता तो सही रहता। हाँ भाई, सही बोल रहे हो। चाय समोसे वाले को ही देख लो, उसके यहाँ मस्त एक छोटा सा दुकान है जहाँ पर बैठकर चाय की चुस्की लेकर हम लोग बात कर सकते हैं। फिर वह दोनों मोमोज खाकर वहाँ से चले जाते हैं। हाँ भाई, इसीलिए अब हमारे ग्राहक थोड़े कम हो रहे हैं। हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है कुछ। लेकिन अभी तो हमारा शुरुआत है भाई, हम क्या ही कर सकते हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि गांव की तरफ एक आवाज की तरह उनका ध्यान जाता है। सुनो सुनो, इस रविवार सुंदर मैदान में एक बड़ी आयोजन हो रहा है जहां पर बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अपना कलाकृति और खान पान की प्रदर्शन की तो उसमें से जो उनको पसंद आएगा उसको वो लोग पूरे 25,000 रुपए देंगे। देख भाई, हो गया तो दुकान का जुगाड़। दुकान ना सही, एक छोटा सा 10 स्टॉल तो खोल ही लेंगे जहां बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। भाई लेकिन गांव में और भी तो लोग हैं। समोसे वाला है, बड़ा भाव वाले हैं। क्या उनको हमारा मोमोज पसंद आएगा? अरे भाई, अभी 2 दिन का टाइम है ना, चल हम और अच्छे से बनाने का कोशिश करते हैं। उसके बाद रविवार के दिन एक भव्य मेला का आयोजन हुआ था जहां पर अनेक प्रकार के दुकान लगे हुए थे। कोई समोसे बेच रहा था, कोई मिट्टी के घड़े बेच रहा था, तो कोई मिठाइयाँ बेच रहा था। अनेक नाना प्रकार के दुकान लगाए बैठे थे। अलग थोड़ी दूर पर अपने निखिल और आयुष अपने मोमोज का ठेला लगाए हुए थे। शहर से आए हुए साहब ने सबकी दुकान देखी और धीरे धीरे वह निखिल आयुष के मोमोज के ठेले पर पहुँचे। देसी मोमोज गांव की खुशबू के साथ। खिलाओ भाई, ये कैसा बना है? दोनों ने डरते हुए अपने मोमोज का एक प्लेट और शहरी साहब के सामने लगा दिया। शहर की मोमोज तो मैं बहुत खाई हैं, पर इसमें तुम्हारा गांव का टच है। गांव के पीसे अदरक लहसुन, गांव की मिट्टी की खुशबू, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। ये लो तुम्हारे जीते हुए 25,000। दोनों का खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों ने मिलकर एक दुकान तो नहीं पर प्यारा सा एक स्टॉल बनवाया जहां पर नई नई बर्तन है और बैठने की कुर्सियां, ताकि लोग आराम से बैठकर मोमोज के मजे ले सके। देख भाई, अब बढ़िया लग रहा है ना अपना मोमोज का स्टॉल। अब सब व्यवस्था हो गई, आराम से लोग आकर यहाँ पर बैठकर खा सकते हैं। हाँ भाई, चल मैं इंस्टॉल संभालता हूँ, तू अब ग्राहक संभाल। उसके बाद उसके ठेले पर लोग आने लगते हैं। एक ग्राहक जाकर उनके स्टॉल को देखकर कहता है, वो भाई तुमने तो अपना एक स्टॉल भी लगा लिया और अच्छी व्यवस्था भी कर ली। चलो एक प्लेट मेरे लिए मोमोज लगा दो। ऐसे ही लोग उसके यहाँ मोमोज खाने आने लगते हैं। निखिल उनको मोमोज देता है और उधर आयुष अपना स्टॉल संभलता है। आप दोनों दिन उनके कमाई बहुत अच्छी होने लगती है और मोमोज के अलावा गांव वाले और कुछ नहीं खाया करते थे। इधर समोसे वाले आसिफ की दुकानदारी सही से चल नहीं रही थी। ये लोग की मोमोज की इंस्टॉल क्या खोली? लोग तो मेरे पास समोसे खाने आ ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसा ही चला रहा तो मेरे भीख मांगने के दिन आ जाएंगे। मुझे कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन ऐसे ही जब आयुष और निखिल अपने ग्राहकों से बात कर रहे थे, अभी समोसे वाला आसिफ कुछ पैसे चुरा लेता है। जब उनका सामान बिक जाता है तब आयुष अपना इंस्टॉल का पैसा गिरने लगता है। अरे आज तो 5,000 की कमाई हुई थी और इसमें सिर्फ 4,000 ही है। 1,000 कहाँ गया? शायद छुट्टे दे दिए होंगे। आज ग्राहक ज्यादा थे ना, इसलिए पता नहीं चला। कहीं तूने तो 1,000 नहीं लिए?
निखिल नाराज होकर बोला। क्या मतलब? मैं चोरी करूंगा? तेरे को मैं चोर लगता हूँ? दोनों में बहस हो गई। पहली बार उनकी आवाज ऊंची हुई। यह सब देखकर समोसे वाला आसिफ बड़ा खुश होता है। निखिल गुस्से में बोला, ठीक है, अब से तू अपनी दुकान संभाल। ऐसा कहकर निखिल वहां से चला जाता है। अगले दिन आयुष ने अकेले दुकान चलाने की कोशिश की, पर निखिल की हंसी, उसकी बातें, उसका जुगाड़ सब याद आता। लोग कहते, दोस्तों के मोमोज अब वैसे नहीं रहे। तभी वह बच्चे आते हैं जिनको इन्होंने फ्री में मोमोज खिलाए थे। उनमें से एक बच्चा बोलता है, आयुष भैया, निखिल भैया कहाँ है? थोड़ी हमारे बीच झगड़ा हो गया है। आयुष ने उसे बच्चों को सारी बातें बताता है। ये आपने क्या कर दिया? निखिल भैया ने पैसे नहीं चुराए थे। मैंने देखा था जब आप लोग ग्राहकों को संभाल रहे थे, तभी समोसे वाला आसिफा आपका गल्ले से पैसा निकाल लिया था। यह सब सुनकर आयुष के आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह अपना ही दोस्त पर शक करके उसको निकाल दिया था। आयुष तभी निखिल के पास जाता है। निखिल भाई, मुझे माफ कर देना। पैसे उसे आसिफ ने चुराए थे। 1000 के लिए हमारी दोस्ती कब से तोड़ने लगी। मैं तो तुझे माफ कर दिया भाई, बस तेरे माफी मांगने का ही इंतजार कर रहा था। तो क्या बोलते हैं, उस आसिफ के बच्चे को मजा चकाएं? नहीं भाई, रहने देते हैं। अब हम लोग चिकन मोमोज बेचेंगे। देखते हैं अब उसकी कैसे जलती है। उसके बाद दोनों फिर से मिल जाते हैं और मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं और चिकन मोमोज बनाते हैं। ऐसे ही उनकी दुकान चलाते जाती है और पहली बार गांव में मोमोज का स्टॉल लगाने वाले दो दोस्त की चर्चा सब तरफ होने लगती है। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। दो दोस्तों का संघर्ष आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। हमारे अगले वीडियो में आयुष झारखंड से, सचिन आजमगढ़ से, आसिफ अंसारी, आयुष मेहता ने कमेंट किया था, तो यह वीडियो उनके नाम पर बनाएं। अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम जरूर लिख देना।